तो आज का जो पैसेज है ये यूहन्ना 3, और मेरे ख्याल से यूहन्ना 3:16 हम सबको आता होगा, एंड हम सब बच्चों को आता होगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले हम देखते हैं कि जो इज़राइल था उस समय का, और अभी भी जो है उसको जो जो रूल करता था वो एक रिलीजियस, उनके जो पुजारी लोग थे ना, जो पुजारी थे वहां के, उनका एक झुंड था, वो सारा काम करता था, है ना। वो पॉलिटिकल पावर में था, और उसका नाम था सेनहेद्रिन। और जो सेनहेद्रिन का जो मेंबर होता था वो ये होता था कि वो रूलिंग पार्टी का है ना। वो सारे रूल्स वो बनाता है, सारे लॉज वो बनाते, जैसे लोकसभा है ना, वैसे उनका ये सेनहेद्रिन था। और तो वहां से एक एक व्यक्ति आया जो बहुत ही प्रतिष्ठित था, उसका नाम था निकोदिमस। लेकिन वो आया रात के टाइम। लोग बोलते हैं इसलिए आया था क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था औरों से कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह एक काफी कंट्रोवर्शियल फिगर थे उस टाइम के, है ना। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग जा रहे थे, और यीशु मसीह हमेशा फरीसियों के विपरीत बात किया करते थे, और जो कुछ चल रहा था उनके भवन में, उसके विपरीत वो बात करते थे। और काफी बार आमना सामना हुआ, तो यीशु मसीह ने अच्छी तरीके से उनके बारे में नहीं बोला था, क्योंकि उनने बिल्कुल सच बोला था, है ना, ताकि तुम सांप के समान हो, है ना। तुम एक सफेद व्हाइट वॉश टू हो, मतलब तुम एक कब्रिस्तान के समान हो, मतलब तुम्हारी टीचिंग में कोई जान नहीं है। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। तो फरीसी लोग चाहते नहीं थे कि यीशु मसीह को कोई सुने, वो चाहते थे कि यीशु मसीह यहाँ से चले जाएं। फिर अंत में जो षड्यंत्र ऐसा रचा था कि यीशु मसीह को यहाँ से निकाल दिया जाए, तो उनने उसको सूली पर चढ़ा दिया गया था, है ना। तो ऐसे उन्होंने यीशु मसीह को मुक्त किया था। तो उसी में से एक व्यक्ति आता है निकोदेमस नाम का, और वो आता है और वो यीशु मसीह से पूछता है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ऐसे आश्चर्यजनक कर्म जिसे तू करता है परमेश्वर की सहायता के बिना नहीं कर सकता, है ना। और अगर हम यीशु मसीह के उत्तर को देखेंगे, तो यीशु मसीह कभी भी जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर नहीं देते थे, है ना। उसका उत्तर नहीं देते थे, लेकिन उनको पता था कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसके दिल में क्या है, और उसका उत्तर वो देते थे, है ना। तो प्रश्न का उत्तर नहीं देके जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है उसको उत्तर देते थे वो, है ना। क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये तो शब्द है, शब्द के पीछे वो जो व्यक्ति है वो उसके दिल में क्या चल रहा है, उसको वो आंसर करते थे। तो यहाँ पर क्या था, उसने बोला कि आप जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के बगैर हो नहीं सकता है। तो यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं परमेश्वर की ओर से हूं। लेकिन ऐसा नहीं बोला। उन्हें क्या बोला? जवाब में यीशु मसीह ने कहा 30वीं आयत में, सत्य सत्य मैं तुम्हें बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। यदि कोई जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। तो दोबारा जन्म, तो फिर ये निकोदेमस ने सोचा कि कोई एक बार पैदा हो गया, दोबारा से वो कैसे पैदा हो सकता है? अपनी माँ की पेट में दोबारा कैसे जाके दोबारा पैदा हो सकता है क्या कोई इंसान? लेकिन निकोदेमस भी स्मार्ट था, और यीशु मसीह भी सोच रहे थे कि उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है कि ये दोबारा से जन्म लेना, ये कोई नया शब्द नहीं था। अगर कोई यहूदी बनना चाहता था तो क्या होता था, उसको बता दिया जाता था कि आपको ये सब करना पड़ेगा, और उसका बपतिस्मा होता था पानी के बपतिस्मे के बोल देते थे कि अब आपका नया जन्म हुआ है, अब आप यहूदी बन चुके हो। ऐसा होता था। तो निकोदेमस के दिमाग में यह था कि परमेश्वर ने और किसी से बात नहीं करी, बस हमारी कौम से ही बात करी है।
हम परमेश्वर लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने गए लोग हैं। हम बपतिस्मा देख हम और लोग हमारे समान बनना चाहते हैं, ठीक है। तो और लोग हमारे समान बनना चाहते हैं, इसलिए उनका हम कहते हैं कि वो दोबारा से जन्म लेके हमारे समान बन जाएंगे। हम दोबारा जन्म लेके क्या बनेंगे? हम तो हैं वहां पर, हम तो ऑलरेडी हैं, हम तो परमेश्वर लोग हैं। अब और कौन से इसके आगे क्या क्या बात होगी? क्योंकि अभी तक जब तक यीशु मसीह ने यीशु मसीह से पहले जब तक उनसे बात हुई थी, सारे पुराने नियम में देखे कि मूसा के टाइम में ये था कि एक राष्ट्र बनेगा, इस्राएल बनेगा, है ना, और इस्राएल के अंदर लोग रहेंगे, ये सब होगा। लेकिन स्वर्ग की बात नहीं हुई थी कि इसके आगे भी कुछ है, कि इसके आगे भी कुछ है। लेकिन अब पता चलता कि इसके आगे भी कुछ है, और वो क्या है? स्वर्ग। और वही स्वर्ग है ये जिसके बारे में यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। और मेरे ख्याल से इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो जब भी पैदा होता है, बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है या नहीं लेता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज जरूर होती है कि एक ऐसा कल आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। जो भी हो, हम ऐसा सोचते हैं कि कभी तो एक दिन आएगा कि जब ठीक हो जाएगा, है ना। अगर कोई हमसे गुस्सा है, सोचते हैं कि एक दिन आएगा कि वो गुस्सा नहीं रहेगा, या एक दिन आएगा, आजकल बहुत पैसे की कमी है, एक दिन तो ठीक हो जाएगा। हम लोग सब इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि एक दिन आएगा, है ना। ये आशा होती है, ये विश्वास होता है, ये होप होती है हम में। और हम सब के अंदर ये बात है कि हम सबको कुछ ना कुछ अकेलापन सा लगता है इस जिंदगी में। बहुतों को वो अकेलापन नहीं लगता है क्योंकि जिंदगी की इतनी सारी परेशानी होती है, परेशानियों से आप जूझते रहते हो, ठीक है। जब आप जूझना बंद कर दोगे, जब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, फिर भी वो अकेलापन रहेगा आपके साथ। आप सोचते हैं कि वो जब मेरी सारी परेशानी सही हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, सब सेटल हो जाएगा, तब मैं सुख और शांति रहेगी मेरे पास। ऐसा नहीं है, तब बल्कि आपको और जरूरत पड़ेगी सुख और शांति की। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग अपनी जान कहां पर लेते हैं? भारत और जो अन्य गरीब देश हैं, वहां पर लोग अपनी जान नहीं लेते। सबसे ज्यादा लोग अपनी जान लेते हैं अमीर देश के लोग, जिनके पास सब कुछ है, उन्हें सब कमा लिया है, सब कुछ जो करना था उन्हें कर लिया है। अब आगे करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हताश हो जाते हैं। अब जीवन का मतलब क्या है? हम लोग जीवन का मतलब खोजते खोजते क्या कहते बुढ़ापा हो जाता है ना। तो हम लोग एक स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन वहां के लोग क्या होता है, वो सारा स्ट्रगल कर चुके हैं, अब कुछ है ही नहीं। तो अब लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, तो अपना बस इस जीने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो अपनी जान ले लेते हैं लोग। सबसे ज्यादा सुसाइड्स वहीं पर होते हैं, है ना। हताश होकर कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो हताश होकर सुसाइड करते हैं, लेकिन हर एक के पास कोई ना कोई होता कि चलो कल अच्छा दिन आएगा, कल अच्छा दिन आएगा, ठीक है। तो ये बात है कि हम सब लोग खोजते हैं, और विभिन्न तरह के जो रिलीजन है, जो लोग जो पूजा करते हैं, उनका यही है कि ये जो जीवन है, ये जीवन यहां पर खत्म नहीं होता है ना। जीवन के बाद भी कुछ और है। हम सबके दिमाग में ये बातें हैं कि यहां पर सब चीज खत्म नहीं होने वाली है ना। क्योंकि अगर जीवन ने, अगर इस संसार में मुझे कुछ मिला नहीं है, तो क्या यही जीवन है? नहीं। संसार में जो नहीं मिला, आने वाले जीवन में वो जरूर मिलेगा। ये हमारे दिमाग में रहता है कि जो गलत हुआ वो सही होगा, किसी दिन वो सही होगा, उसको कोई सही करने वाला आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पर यीशु मसीह हमारे बीच में आए ये बताने के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसी ने देखा जो परमेश्वर की ओर से आया है। तो यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए, और उनने क्या दिया? हमें नया जीवन दिया, एक मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के होने पाए। ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के होने पाए। कैसे मौका दिया? बाइबल हमें कहती है, अगर हम लोग उत्पत्ति से अगर हम लोग शुरू करें,
तो नहीं तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत ही भव्य संसार बनाया था, बहुत ही सुंदर संसार बनाया था। किसके लिए? जिसको उसने सबसे अंत में बनाया उन लोगों के लिए, इंसान के लिए, आदम हवा के लिए। आज भी देखते हैं कि जो कुछ भी चीजें हैं किसके लिए है? हमारे लिए है। फूल, पक्षी, जो भी वाटर टेबल है, वाटर साइकिल है, जो भी आप एनिमल प्लांट्स को देखते हैं, किसके लिए है? इंसानों के लिए। उन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम से बनाया था, प्रेम से बनाया था। उसने ऐसा नहीं बनाया था कि हम लोग बिल्कुल रोबोट बन जाए, है ना, एक प्रोग्राम कर दिया, अब जैसे मैंने प्रोग्राम किया वैसा वो लोग चलेंगे। नहीं, उसने जिसको बनाया था प्रेम से बनाया। और अगर प्रेम आप करते हैं किसी से, तो प्रेम की परिभाषा होती है कि प्रेम में आपको पूरी छूट देनी पड़ती है। प्रेम में आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। अगर आपने किसी को बांध दिया तो वो प्रेम नहीं हुआ, है ना, वो प्रेम नहीं होता है। क्योंकि उस बेचारे के पास कोई और कुछ करने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको बांध दिया है। लेकिन प्रेम का मतलब खुली छूट। अब खुली छूट से आप जिससे प्रेम करेंगे तो वो सच में प्रेम होगा, है ना। तो परमेश्वर ने भी मानव जाति से जिसको उसका बनाया था प्रेम किया था, लेकिन प्रेम के साथ साथ उसने कहा था कि तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें चाहो तो तुम मुझे प्रेम ना करो। अगर तुम्हारा मन फिर जाता है यहां वहां आप देखने लगते हो, तो हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम ना करो। लेकिन मैं बता देता हूं, अगर कोई तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। मेरे साथ तो वही रह पाएगा जो मुझसे प्रेम करता है ना। मेरे साथ तो वही रहेगा जो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन अगर तुम प्रेम नहीं करना चाहो तो मुझसे अलग हो सकते हो। और प्राचीन काल में हम देखते हैं कि इंसान परमेश्वर से अलग हो गया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, उसका जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर के विपरीत हो गया। वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा, और उसने सोचा कि परमेश्वर जिस व्यक्ति से प्रेम करता है उसको मैं परमेश्वर से दूर ले जाऊं। उसका नाम है शैतान। और शैतान हावी हो गया परमेश्वर के लोगों को उससे दूर करने में। और वो चालाक जो फरिश्ता था, उसने परमेश्वर के लोगों को दूर कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। अब अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानो तो बाइबल में लिखा है पाप की सजा क्या है? मृत्यु। अगर आप पाप करोगे तो उसकी सजा मौत है। बाद में 3 प्रकार की मौत होती है। एक मौत का मतलब अलगाव हो जाना, डिवोर्स ले लेना। 2 चीजें एक साथ है, अब वो अलग अलग हो गई, अलगाव। तो जो मौत जो होती है 3 प्रकार की है। एक है आत्मिक मौत, मतलब जब मैं पैदा हुआ था मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग थी, मैं परमेश्वर के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। दूसरी होती है शारीरिक मौत, जो जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं तब हम लोग मर जाते हैं। वो शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाती है, हमारा शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। और एक है अनंतकालीन के लिए मौत, जिसमें जो मैं हूं, मैं परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा। वो बहुत खौफनाक मौत है जो अभी हम पर, उसके लिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो मौत मुझे आएगी या नहीं आएगी। उसके लिए हमारे पास परमेश्वर हमें वो देता है, हमारे सामने वो रखता है कि तुम मरना चाहते हो कि मेरे साथ रहना चाहते हो, मरना चाहते हो या मेरे साथ रहना चाहते हो। अब पाप की सजा मृत्यु है, तो मतलब अगर आपने पाप किया है तो आपको मौत मिलेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि चोरी करने से, अगर आप चोरी करोगे तो 5 साल की सजा मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपने चोरी कर ली, अब पकड़े गए, 5 साल की सजा काट लिया आपने, तो क्या आप फिर चोर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, आपने सजा काट ली है, आपका रिकॉर्ड अब साफ हो गया है, ठीक है। जो आपने लिया था उसकी सजा आपने काट ली है। वैसे ही जैसे आपने पाप किया है, पाप की सजा मृत्यु है ना। तो अगर आप मर जाओ तो आप उससे अलग हो जाओगे,
लेकिन अगर आप मर गए, नहीं तो आपका जीवन ही नहीं है, आप हो ही नहीं। तो इसीलिए यीशु मसीह आए थे, ताकि वो हमारे लिए अपना जीवन दे। क्रूस पर वो लटकाए गए थे और परमेश्वर ने अपना जीवन दिया, ताकि विश्वास के रूप में मैं अपना जीवन उसको दूं। तो वो हमारे बदले मारा गया, ताकि मुझे अनंतकालीन की मौत ना हो, ताकि मुझे अनंतकालीन की मौत ना हो। जैसे तो मतलब पाप मैं करूं, लेकिन मेरी पाप की जो सजा है वो यीशु मसीह ने अपने सर पे ले ली और वो मर गया। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मैं फिर पापी नहीं होता हूं, क्योंकि सजा यीशु मसीह ने काट ली मेरी। अब मैं पापी नहीं हूं, अब मेरे अंदर पाप नहीं है। जो कोई भी इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास पाप नहीं है तो आपका एक नया जन्म हो गया, एक नया जन्म। इसीलिए यहां पर निकोदेमस पूछता है और यीशु मसीह इसको कहता है कि यदि कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता है। हम जल से कैसे जन्म लेते हैं? जब किसी का जन्म होता है, नहीं तो पानी टूटता है ना, पानी टूटता है कोख में से, उसको कहते हैं पानी से जन्म लेना। तो हम सब का जन्म हुआ है, हम सब की मम्मी का पानी टूटा था, हम लोग इस संसार में आए। अब दूसरी बात है, अब हमें आत्मा का जन्म लेना है। आत्मा का जन्म कैसे लेते हैं? जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारा आत्मिक जन्म होता है। आत्मिक जन्म होने से क्या होता है कि हम अब पापी नहीं रहे। पहले हमारे विचार होते थे, पाप की तरफ होते थे। हाँ, हम चोरी करते थे, हमारे दिमाग में व्यभिचार होता था, नाना प्रकार की चीजें हम सोचते थे और करते थे। लेकिन अब हम यीशु मसीह में है, नया जीवन प्राप्त कर लिया, अब ऐसा नहीं सोचना है हमें। अब हम परमेश्वर के हो गए हैं और अब हम परमेश्वर के साथ रहने लायक यीशु मसीह ने हमें बना दिया है। यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के लायक रहने के लिए बना दिया है। तो ये जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो कोई उस पर विश्वास करे, और केवल यहूदी नहीं, केवल इस्राएल वाले लोग नहीं, कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो उसको नाश नहीं होने देता, परंतु अनंत जीवन देता है। तो यही बात हमारे बीच में आज भी है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको अनंत मौत से निकल जाते हैं, वो उनको अनंत जीवन मिलता है, उनको अनंत जीवन मिलता है। तो यीशु मसीह कोई क्या कहते हैं, कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, और मसीहत कोई धर्म नहीं है। जैसे गांधीवाद कोई धर्म नहीं है, लोग गांधी जी के पीछे चलते हैं तो वो गांधीवादी हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम लोग मसीही हैं, है ना, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये है कि जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, हम समझते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से आया है और ये हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आया है। इसने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस किया, इसने इतनी बड़ी वो आहुति दी, अपने जीवन को दे दिया हमारे लिए, ताकि इसकी मौत के बदले हम परमेश्वर के पास जाएं। लेकिन क्या होता है जब हम लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं अपने जीवन में, और मेरे ख्याल से हम सब ने किसी ना किसी समय पर यीशु मसीह को अपनाया था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, है ना। वो सोचते हैं अब तो भाई स्वर्ग हमारा हो गया, अब जैसा जीवन जीना है जियो, अब तो भाई हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो दे दिया है वो वापस नहीं लेगा। उसने ये तोहफा दिया आपको अनंत जीवन का, वो अनंत जीवन का तोहफा वापस नहीं लेगा। आपने उस पर विश्वास किया, उसने भी आप पर विश्वास किया। आपने जब बोला कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, उसने आपको पर विश्वास किया और आप आ गए मसीह की मंडली में, मसीह के झुंड में। लेकिन उसके बाद आपने फिर सोचा कि छोड़ो, है ना, छोटी छोटी चीजों में जो पवित्र आत्मा आपको बताती थी, उसको आपने मना किया, है ना। जैसे घर में कुछ हो रहा है,
और आपके मन में लगा कि आप झूठ बोलो और आपने झूठ बोल दिया। फिर वह झूठ बोलने के बाद ही आपके दिमाग में आया, क्या कहते, पवित्र आत्मा आपको बता रही है आपने गलत काम किया, झूठ बोल दिया, झूठ नहीं बोलना था। आप जाकर माफी मांगो और आप बोलते हो मैं नहीं माफी मांगने वाली, मैं नहीं माफी मांगने वाला। हाँ, तो आपका जीवन वहीं पर रुका रहेगा। जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला। तो क्या करें हम लोग क्या करें, हम लोग पवित्र आत्मा के काम को रोक रहे हैं पाप के द्वारा। पवित्र आत्मा के काम को हम लोग रोक रहे हैं, है ना। तो यही है कि जब हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बोलते 5 मिनट की बंद कर दी। क्या वो, तो जब हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये अनिवार्य है कि हम उसके पीछे चलें, है ना। उसके पीछे चले, जो वो कहता है वो हम करें। अगर हम नहीं करते तो हमें पता है क्या होगा हमारा। अगर हम नहीं करते तो परमेश्वर वो नया जीवन वापस तो लेगा नहीं, लेकिन जो वो हमें बनाना चाहता था वो हम लोग नहीं बन पाएंगे, वो हम लोग नहीं बन पाएंगे। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा हूं, आजकल का सबसे जो 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 हर प्रकार से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग देश है, वो कौन है, कौन सा है? यूएस तो जा रहा है भाड़ में। हाँ, जो सबसे मजबूत देश है वो है चाइना आजकल के समय में। और आपको पता है कि चाइना की क्या स्टोरी है? चाइना में जो सरकार है वो किसी भी धर्म को नहीं मानती, बल्कि अगर आप कुछ धार्मिक काम करते हुए पकड़े जाओ तो आपको जेल हो जाती है, जेल हो जाती है। क्योंकि उनकी मैनिफेस्टो में ये है कि जो है जो रिलीजन है उससे लोग तबाह होते हैं। तो पहले से ही वो लोग किसी भी विश्वास को नहीं पनपने देते। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार उनके पास गया और लोग डर डर के अंडरग्राउंड चर्चेस में, है ना किसी बहाने वो लोग मिलते हैं। अगर किसी का बाइबल मिल जाती है तो उसको 10 साल की जेल हो जाती है। और अगर पकड़ लिया किसी को, 20 साल की जेल, 25 साल की जेल। लेकिन उसके बाद भी वहां पर मसीह लोग ऐसे आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है, उनको पता है। और फिर क्या हुआ कि ये सब हुआ 1970 1980 में, बहुत सारे मसीही लोग हुए वहां पर चाइना में। और उस समय जब चाइना में क्या था कि चाइना का दूसरा नाम था धोखाधड़ी। धोखाधड़ी। अगर आपने आज से 10 साल पहले कोई चाइनीज सामान लिया होगा, आपको लगा होगा कि चाइनीज सामान तो बेकार होता है, ये तो लोग बस धोखा देने वाले होते हैं। जो चीज लोगे 1 साल चलेगी, उसके बाद खत्म, है ना। और लोग भी सच नहीं है, क्योंकि वो लोग किसी परमेश्वर पर मानते ही नहीं है। तो उनको मोरालिटी कहां से आएगी, यानी डर किस चीज का होगा? जब आप परमेश्वर पर ही नहीं मानते हो तो फिर किससे आप डरोगे? लेकिन बाद में जो नए बिजनेसमैन आए, वो लोग मसीह में थे और उन्होंने बोला कि हम लोग अपना काम मसीह जैसे बाइबल में कहती है वैसे ही अपना काम करेंगे, सच्चाई से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी को हम लोग धोखा नहीं देंगे। तो ईमानदारी से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। और आज जो चाइना का हाल है, इन सब मसीही लोगों की ओर से है, बदौलत से। क्योंकि उनने परमेश्वर का नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने भी उनको आगे बढ़ा है। इसलिए चाइना नंबर 1 है। उनकी टेक्नोलॉजी यूएस से बहुत आगे है, बहुत आगे है। क्योंकि कुछ अच्छे लोग थे, कुछ अच्छे विश्वासी लोग थे, है ना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दृष्टि IAS। वो IAS की वो कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। तो उन्हें स्पॉटलाइट किया चाइना पर और रिसर्च करी, तब ये सारी बातें निकल के आई, है ना। ये है, हम लोग जो मसीह में हैं, हमें परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया आगे बढ़ने के लिए, एक नया जीवन दिया है, एक खुशहाल जीवन दिया है। लेकिन हम लोग अपने पाप को छोड़ते नहीं है, तो हम लोग वहीं पर पड़े रहते हैं।
हम अपने पाप करना छोड़ते नहीं है, चाहे वो छोटा छोटा पाप क्यों ना हो। एक बार हम वो करना छोड़ देंगे, परमेश्वर से रोज बातचीत करेंगे, देखो परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाएगा, कहां से कहां ले जाएगा। और ये सब हमारे हाथ में है, हमारा जो फ्यूचर, हमारा जीवन है हमारे हाथ में है। तो परमेश्वर के पीछे आप चलोगे, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपको आपके द्वारा सेवा लेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको कहां से कहां लेके जाएगा, है ना। लेकिन हम इस बात पर सोचते नहीं है ज्यादा। हम लोग अपने ही घर के अंदर हम लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, जबकि पता है बुराई करना बुरी बात है। तो परमेश्वर कहता है जब तक तुम बुराई करना छोड़ोगे नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक तुम झूठ बोलना छोड़ोगे नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तुम अपने दिल को पक्का नहीं कर सकते, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। ये सब हमारे हाथ में है। जब हम लोग ये सब पाप करना छोड़ देंगे, तब देखो परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाएगा। तो उसने अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन का मतलब ये भी है कि वो हमारा पिता है, और पिता का जो कर्तव्य होता है अपने बच्चों के साथ, वो पूरा करेगा। एक पिता क्या करता है? अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनको बड़ा करता है। तो पिता हमारी देखभाल करता है, लेकिन हम उसको मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि हम उसके बच्चे बनते नहीं है। हम अपनी अड़ में लगे रहते हैं, है ना। इसलिए हम लोग वहीं के वहीं है ना। तो ये है कि हमें परमेश्वर की ओर से जो भी वचन मिलता है, जो पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहती है, एकदम से उसको स्वीकार करो। बोलो हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। हाँ मैंने झूठ बोला था, हाँ मैं उसको बोल दूंगा कि मैंने झूठ बोला था। मैंने किसी को गाली दी थी, मैं जाके बोलूंगा मुझे माफ कर दो भाई, मैंने गाली दी थी। सबके साथ सही बनो, क्योंकि परमेश्वर के राज में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, जो दिल के सच्चे लोग हैं। अपने आप पर हम लोग दिल के सच्चे नहीं हो सकते, ये परमेश्वर ही हमें बनाता है। नबूकदनेस्सर को फिर ये पता चल गया कि इजराइल ही सबसे अल्टीमेट चीज नहीं है। इजराइल तो कुछ भी नहीं, अभी तो पूरा स्वर्ग बाकी है। और यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि अगर आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्गीय सिंहासन पे जाना है, स्वर्ग जाना है, तो आपको एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि स्वर्ग के ऊपर कोई नहीं गया सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतर कर आया है, यानी कि यीशु मसीह। तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचते हो कि आप फास्ट करके या कुछ चीजें करके परमेश्वर को खुश कर दोगे? नहीं, परमेश्वर केवल तब खुश होगा जब आप विश्वास की आंखों से उसको देखोगे। तो हमारा जो सैल्वेशन है, या हमारा जो उद्धारकर्ता केवल यीशु मसीह है, केवल यीशु मसीह। उसके बगैर कुछ उद्धार नहीं, कुछ उद्धार नहीं, है ना। तो ये बात हमें पता है, लेकिन बार बार हमें इस बात को समझना जरूरी है, बार बार इस बात को दोहराना जरूरी है कि उद्धारकर्ता केवल एक है, परमेश्वर यीशु मसीह, जो स्वर्ग से आया था। जो स्वर्ग से आया है वो ही परमेश्वर को जानता है, और वही हमें परमेश्वर के पास लेके जाएगा। आप लोग जो नहीं जानते, आप लोग अधिक जानकारी के लिए आप यूहन्ना की इंजील आप पढ़िए, है ना। नए नियम में उसमें साफ साफ लिखा है, सब पता चल जाएगा आपको कि परमेश्वर का क्या प्लान है आपके लिए।